नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। जनपद जालौन से खास खबर और आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी एसडीएम रिंकू सिंह राही के समर्थन में शनिवार को शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक उतर आए। रिंकू सिंह राही को वापस लाओ, ईमानदार अधिकारी चाहिए और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करो जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जालौन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक विशाल पैदल मार्च निकालते हुए उनके स्थानांतरण का विरोध किया और उन्हें पुनः जालौन में एसडीएम के पद पर तैनात किए जाने की मांग किया। आपको बता दें, सुबह से ही जालौन चौराहे पर लोगों का जुटना शुरू हो गया था। हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां लिए युवाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला और मार्ग में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे और प्रशासन से जन भावनाओं का सम्मान करने की अपील करते रहे। प्रदर्शन में छात्र छात्राओं के अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, व्यापारी और विभिन्न वर्गों के नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आईएएस रिंकू सिंह राही के कार्यकाल में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होता था, राजस्व संबंधी मामलों में निस्तारण में तेजी आई थी, जन सुनवाई प्रभावी तरीके से होती थी और आम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ते थे। उनका आरोप था कि एक ईमानदार और सक्रिय अधिकारी का स्थानांतरण जनता की उम्मीदों पर चोट है तथा इससे ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है। वहीं मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिंकू सिंह राही की पुनः जालौन में एसडीएम के रूप में तैनाती की जाए। साथ ही उनके कार्यकाल में शुरू हुई विभिन्न जांचों को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन के समर्थन में है। उनका कहना था कि यदि जनता के बीच लोकप्रिय और निष्पक्ष कार्यशैली वाले अधिकारियों को बिना स्पष्ट कारण हटाया जाता है तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जनता की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाए और इस मामले में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। वहीं गौरतलब बात यह है कि हालांकि हाल ही में एक कथित थप्पड़ कांड से जुड़े विवाद के बाद आईएएस रिंकू सिंह राही का जालौन से स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके बाद से उनके समर्थन में स्थानीय स्तर पर लगातार आवाज़ उठ रही है और आपको बता दें कि शनिवार का यह प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े जन समर्थन कार्यक्रमों में शामिल माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इसी के मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान आयोजकों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीकों से आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन यानी कि प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाई और उम्मीद जताई है कि सरकार प्रशासन जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हर अधिकारी जो होता मोस्टली मैंने देखा है वो बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, बट रिंकू सर ऐसे हैं वो कि वो आम लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। आगे सब जो जनता आई है उनके लिए आई है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अधिकारी के लिए प्रोटेस्ट किया गया हो। जनता सब आई हो, हम सब वहाँ आए हैं। मैं अकेले नहीं आई हूँ, इतने सारे लोग आए हैं। किसके लिए आए? रिंकू सर को, ताकि हम लोग चाहते हैं कि वो वापस आए। जालौन में अभी तक कोई इतना अच्छा अधिकारी नहीं आया है कि उसने इतना अच्छा डेवलप किया हो। जालौन में ज्यादा सड़कें भी ऐसी है कि वो चलने लायक नहीं है, बट सर आए, उन्होंने रात काम किया, दिन में काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम किया, उनकी बात सुनते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि रिंकू सर को वापस लाया जाए, क्योंकि वो हर गरीब की मांग है, हर किसान की मांग है। अच्छा बेटा, सरकार ने वापस नहीं ली, उनको नहीं करेगा तो क्या